और भारत की बात में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से ये बड़ी खबर। बिहार के नीतीश कैबिनेट में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें मंत्री ने कहा था कि हमारे विभाग में सारे चोर हैं और हम चोरों के सरदार हैं। इस बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की और जब समझाने की कोशिश की तो इस पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे की धमकी दे दी। प्रकाश कुमार ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रकाश, नीतीश कुमार की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक तो बीजेपी हमलावर थी, अब यहाँ तो खुद ही जो घर के लोग हैं वही गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। देखिए शोभना, जो खबर आई है उसके मुताबिक बेहद चौंकाने वाला था। अभी तक के कैबिनेट की बैठक में इस तरह की घटना नीतीश सरकार में कभी नहीं हुई थी। ये पहला मौका है जिसमें कि किसी मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री को ही कैबिनेट की बैठक में धमकी दे दी हो इस्तीफा देने की। न सिर्फ धमकी दी हो बल्कि ये कहकर वो बाहर निकल गए और बाहर पीछे कुछ मंत्री भी गए पीछे उनको रोकने के लिए, तो वो रुके नहीं और बाकायदा वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। तो जाहिर है कि ये अपने आप में बड़ी घटना है कि कैसे कोई मंत्री अपने मुख्यमंत्री को इस तरह से कैबिनेट में इस्तीफा देने की धमकी दे सकता है। प्रकाश, क्या इसको हम ऐसे समझें कि नीतीश कुमार की पकड़ जो है वो अब अपनी पार्टी पर कमजोर हो रही है? उधर पहले आरसीपी सिंह के खुले बोल हम सुनवा चुके हैं अपने दर्शकों को, अब उनकी कैबिनेट का मंत्री। देखिए, मंत्रिमंडल में जो सुधाकर सिंह हैं इन पर पहले से ही आरोप था एक घोटाले का, और उस घोटाले को लेकर के पहले से ही काफी घिरे हुए थे। विपक्षी नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आपने देखा था कि जैसे ही मंत्रिमंडल में कार्तिक सिंह शामिल हुए तो उनके फरार होने की खबर आई। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ही ये दिखाया था कि कैसे वो फरार रहते हुए मंत्री पद का उन्होंने शपथ ली थी। आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब दूसरे नंबर पर निशाने पर सुधाकर सिंह खुद थे, लेकिन ऐसे में जिस तरह से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, इस्तीफा देने की धमकी दी, जाहिर है कि ये बातें सामने खुलकर आ गई है कि किस तरह से महागठबंधन सरकार में जिसकी आशंका पहले से ही व्यक्त की जा रही थी कि कैसे लालू के साथ जब सरकार चलेगी तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो आपने दूसरी दिक्कत देख ली है। पहली दिक्कत देखी कि कार्तिक सिंह जो फरार थे उन्हें मंत्री बनाना, उनका इस्तीफा देना, और दूसरा कि एक मंत्री ने खुद से इस्तीफा दे दिया। तो जाहिर है कि इस मंत्रिमंडल को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, हालांकि नीतीश जी खुद इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से समझाने की कोशिश की थी कि आप मंत्री हैं, अगर आप ही कहेंगे कि आपके विभाग में सारे चोर हैं और आप चोरों के सरदार हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। ये बयान अच्छे नहीं जा रहा है, क्योंकि मंत्री है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। कार्रवाई करने से कौन रोक सकता है? आप मंत्री हैं। लेकिन एक मंत्री का इस तरह से, और ये कौन मंत्री है? सुधाकर सिंह है, जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, उनके बेटे हैं, और इसके साथ ही ये विधायक है आरजेडी के, और इनको राजपूत कोटे से एकमात्र मंत्री हैं जिनको कि मना करके बनाया गया था, और ये इनका कहना था कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते थे। पहला इंटरव्यू जो हमने इनका किया था इन आरोपों पर, वो भी उसमें भी आप सुनेंगे कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा था, जब वो कैबिनेट की बैठक से तो निकल गए सुधाकर सिंह, लेकिन अब आगे क्या उनको मान मुनव्वल की कोशिशें चल रही हैं, या गए तो ठीक है चाहिए? ये नीतीश कुमार का रुख है। देखिए, महागठबंधन में नीतीश कुमार की वो पकड़ जो कि बीजेपी के साथ थी वो नहीं है। तो जाहिर है कि आरजेडी कोटे से है, तो अब देखना होगा कि लालू यादव क्या फैसला लेते हैं, तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के फैसले के बाद इनको लेना है। ये अपसेट होने की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितना प्रकाश, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया था जिसके बाद आज ये पूरा ड्रामा हुआ। लेकिन जिसको पैदा करना हो तो नहीं लगाता है। ये 150-200 करोड़ रुपए यह भी खा जाता है निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो इस चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदार ही बताएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। तो ये वही बयान हमने आपको सुनवाया सुधाकर सिंह का, जिस पर ये पूरा हंगामा हुआ। बिहार कैबिनेट की बैठक में आज ये हंगामा हुआ। प्रकाश का एक बार फिर मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, जिस तरीके का बयान था उस पर नीतीश कुमार ने जो समझाइश देने की कोशिश की उसको गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसी से ये खबर बड़ी होती है और ये हंगामा जो है फजीहत का रूप ले लेता है नीतीश कुमार का। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि अब आगे क्या?
देखिए शोभना, एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि कैबिनेट के अंदर की बात है, बाहर आ चुकी है। अब सब कोई जान गया है और हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि आखिर उस मंत्री ने ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो भड़क उठे, क्या स्थिति ऐसी बनी, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये सारे सवाल खड़े होंगे और जैसा मैं बता रहा था कि अब ये फैसला लेना है लालू यादव को कि उनको मंत्रिमंडल में रखना है या इस्तीफा दिलाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर आरोप लगे थे। अब इस्तीफा अगर सुधाकर सिंह नहीं देते हैं, कि अगर वो आवेश में इस तरह की बात बोल गए, तो जाहिर है कि इस मामले की रफू करने की कोशिश की जाएगी, इसको नकारा जाएगा। कैबिनेट के मंत्री हों या पार्टी के नेता हो, वो कहेंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ये कहकर इस बात को ढांकने की कोशिश होगी। लेकिन अगर यह मामला तूल पकड़ता है, विपक्षी नेता, जैसे हमारी बात हुई है सुशील मोदी जी से, तो उन्होंने भी कहा है कि आज भी उन्होंने कहा था कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, नीतीश कुमार बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। तो अब देखना होगा। कुल मिलाकर प्रकाश, नीतीश कुमार की मैं जो जिक्र कर रही थी कि अपनी पार्टी पर पकड़, उसके बाद सरकार पर पकड़, अगर इस तरीके से कैबिनेट में मंत्री, उनके भले ही वो आरजेडी से हों, लेकिन अगर इस तरीके से जवाब देते हैं और बैठक से बाहर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साख को धब्बा जरूर लगता है नीतीश कुमार की, जिस सुशासन की वो बात करते थे, जिस कंट्रोल की, जिस गवर्नेंस की वो बात करते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।